नमस्कार। आज हम बात करेंगे ISO 22000 ऑडिट प्रिपरेशन के कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में जो हर फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 5 बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आते हैं तो सबसे पहला है टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद आता है फूड सेफ्टी टीम। देन आता है SWAT एंड पेस्टल एनालिसिस एंड देन आता है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग। और इसके बाद हम लेते हैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड इंटेंडेड यूज ऑफ द। तो अगर हम बात करेंगे टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट की, ये सबसे पहला पॉइंट है टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट, जिसमें कि मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि पॉलिसी बनाना, उसे इम्प्लीमेंट करना, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, रिसोर्स प्रोवाइड करना एंड इन सब चीज़ों का रिव्यू करना। फिर आते हैं हम लोग फूड सेफ्टी टीम में। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है फूड सेफ्टी टीम एक कॉम्पिटेंट टीम होना चाहिए। ये मल्टी डिसिप्लिनरी होता है जो अपने डिपार्टमेंट का नॉलेज रखते हैं, जैसे कि रिस्क असेसमेंट और उसका मैनेजमेंट आसान हो जाता है। फूड सेफ्टी टीम का एक टीम लीडर होता है जिसे FSTL कहते हैं और इसका अपॉइंटमेंट हायर मैनेजमेंट करता है। टीम के पास क्लियर रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनकी क्या अथॉरिटी है, ये क्लियरली डिफाइंस होता है, जिससे कि हमें फूड सेफ्टी ऑडिट, फूड सेफ्टी प्रिपरेशन और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत आसानी होती है। देन हम बात करते हैं SWOT एंड PSTL एनालिसिस। SWOT मतलब हो गया स्ट्रेंथ, वीकनेस, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। ये एक इंटरनल आइडेंटिफिकेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस टूल्स है, जिसमें कि हम अपने इंटरनल इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका मिटिगेशन प्लान बनाते हैं कि हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। पेस्टल एनालिसिस टूल जो है, इसमें हम लोग पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल जो कि एक्सटर्नल इश्यूज है उसके बारे में रिस्क असेसमेंट करते हैं एंड देन उसका मिटिगेशन प्लान बनाते हैं। फूड सेफ्टी ट्रेनिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये हम हमेशा ये हमें हमेशा करते रहना पड़ता है। ये हमेशा जो भी फूड सेफ्टी की चीज़ें हैं वो अपडेट होते रहती है। तो इसमें क्या है, रेगुलर ट्रेनिंग फॉर ऑल एम्प्लॉयज, ट्रेनिंग ऑफ पॉलिसीज, SOPs, अवेयरनेस ऑफ हाइजीन, हजार्ड्स, रिस्क असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस एंड उसके कंट्रोल के बारे में। ट्रेनिंग रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन। ट्रेनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। and training of PRPs, OPRP and HSSP etc. प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड इंटेंडेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट, ये डिफाइन करता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आपका यूजर कौन है। अगर आपका यूजर 21 ईयर्स के एज से ज़्यादा के हैं तो उनका रिस्क असेसमेंट अलग होता है। अगर वो चाइल्ड के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसका रिस्क असेसमेंट अलग होता है। सो ये डिफाइन करना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड इंटेंडेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन कंक्लूजन ये है कि बी ऑडिट रेडी, हमेशा ऑडिट के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा मेंटेन्ड होनी चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑडिट के लिए। एंड फोकस ऑन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। थैंक